सभी साथियों का आपके YouTube चैनल वेस्ट सॉल्यूशन पॉइंट में सभी का स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। वर्क एंड टाइम हमारे इसके क्वेश्चन चल रहे हैं और आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज इसकी एफिशिएंसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते रहते हैं। तो आइए क्षमताओं पर आधारित क्वेश्चन किस तरह के आते हैं देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि ए, वी और सी की दक्षताओं का अनुपात 4:5:3 है। एक साथ काम करने पर वे तीनों उस काम को 25 दिन में पूरा करते हैं। तो ए व सी दोनों मिलकर 35% काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए इसमें दक्षताओं का अनुपात दे रखा है, एफिशिएंसी का अनुपात दे रखा है। तो किस तरह से हम इस काम को करेंगे, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम डेज़ की मल्टीप्लाई एफिशिएंसी से करते हैं तो डेज़ की मल्टीप्लाई एफिशिएंसी से करने पर टोटल वर्क का पता हमें चल जाता है। मतलब अगर हम दिन की गुणा क्षमता से करते हैं तो कुल कार्य का पता हमें चल जाता है। किसी का भी कुल कार्य अगर हमें निकालना है तो उसकी क्षमता से उसके दिनों की संख्या से अगर हम गुणा कर देंगे क्षमता और दिनों की संख्या की तो कुल कार्य का पता चल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए, वी और सी इनकी जो दक्षताओं का अनुपात दे रखा है वो 4:5:3 दे रखा है। इसका मतलब ए की दक्षता कितनी है 4, बी की दक्षता कितनी है 5 और सी की जो दक्षता है वो कितनी है 3। टोटल तीनों की दक्षता अगर हम देखें तो कुल दक्षता कितनी हो जाएगी, टोटल दक्षता इनकी हो जाएगी 4, 5, 9, 3, 12। टोटल दक्षता तीनों की दक्षता हो गई 12। यानी कि अगर ये मिलकर काम करते हैं, एक साथ काम करने पर तीनों उस काम को 25 दिन में पूरा करते हैं, तो ये दिन किसके हैं, ये दिन है तीनों के, तो हम दक्षता भी तीनों की ही लेंगे। तो टोटल कार्य हमारा कितना हो जाएगा। देखिए कुल कार्य अगर हमें पता करना है तो कुल कार्य का पता करने के लिए तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, तीनों की दक्षता है 12 और तीनों मिलकर उसको 25 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो 25 से हम इसकी गुणा कर देंगे तो 25 से गुणा करने पर ये आ जाएगा 300। टोटल कार्य है हमारा 300। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, हाँ 25 से कम 25 और 5 30। तो टोटल कार्य हमारा कितना हुआ 300। अब अगर इस कार्य को ए और सी मिलकर करें, ए और सी मिलकर अगर इस कार्य को करें तो इसके 35% काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए टोटल कार्य हमारा कितना है 300। किसको करना है, ए और सी को करना है। तो ए और सी की दक्षता से हम भाग करेंगे। जब भी हमें दिनों की संख्या निकालनी हो तो कुल कार्य को क्षमता से हम भाग करते हैं। तो कुल कार्य कितना है 300, क्षमता हम किसकी लेंगे, क्योंकि कार्य अब यहाँ पर ए और सी कर रहे हैं तो क्षमता भी हमको ए और सी की ही लेनी है। तो क्षमता ए और सी की कितनी है 4 और 3 7, तो क्षमता हो गई 7। लेकिन हमें टोटल कार्य नहीं करना है, हमें 35% काम करना है। तो 35/100, साथ में 35/100 और आ जाएगा। टोटल कार्य हमारा जो है वो 300 है, लेकिन हमें 35% कार्य करना है। देखिए इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7 पंजे 35, 5 की 3 से गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा 15 दिन। ए और सी मिलकर इस कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि ए, वी और सी की दक्षताओं का अनुपात 2:5:3 है। एक साथ काम करने पर वे तीनों इसे 27 दिन में पूरा कर लेते हैं। बी और सी दोनों मिलकर उस काम के 4/9 हिस्से को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान प्रश्न है ये, और इसका बस केवल आपको वही कंसेप्ट याद करना है जो इसका एक कंसेप्ट है, जो फॉर्मूला है एफिशिएंसी की। जब हम डेज में मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल कार्य का पता चल जाता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ए, बी और सी इनकी जो एफिशिएंसी है वो 2, 5 और 3 है। टोटल अगर हम इनका देखते हैं तो 2, 5, 7 और 3 10 है, टोटल 10 है। तो कुल कार्य अगर पता करना है तो कुल कार्य का पता हम इनमें दिनों की संख्या से गुणा कर देंगे। देखिए दिन इसमें है 27,
तीनों मिलकर काम कर रहे हैं इसे, तो 27 दिन में पूरा करते हैं। तो तीनों की एफिशिएंसी से ही हम गुणा करके इसके कुल कार्य का पता लगा लेंगे। तो 270 ये क्या है हमारा, ये है कुल कार्य। अब जब हमें कुल कार्य का पता चल जाए तो कुल कार्य का पता करने के बाद देखिए टोटल वर्क हमारा ये पता चल गया। तो अब हम क्या करेंगे, काम किसे करना है, बी और सी को मिलकर करना है। बी और सी को मिलकर करना है तो बी और सी की एफिशिएंसी लेंगे। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, अगर हम बी और सी की एफिशिएंसी यहाँ देखें तो 5 और 3 8 इसकी एफिशिएंसी है। लेकिन कितना काम करना है, इसके 4/9 हिस्से को करना है पूरा। तो 4/9 से हम गुणा कर देंगे, 4/9 से गुणा करके कैलकुलेशन करेंगे इसकी हम, तो हमें आंसर मिल जाएगा 9 तियाँ 27, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। आंसर आ गया हमारा 15 दिन। और ऑप्शन हमारा बी इसका सही है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी इसका सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ए, वी और सी की दक्षताओं का अनुपात दिया हुआ है 5:3:8 और ये तीनों एक साथ मिलकर किसी भी कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी ने मिलकर 20 दिनों तक कार्य किया, तो जो शेष बचा हुआ कार्य है उसको सी अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए ए, बी और सी इनकी जो दक्षताओं का अनुपात दिया है 5:3:8 दिया हुआ है। देखिए इनकी क्षमताओं का जो टोटल है 5 और 3 8 और 8 16 हो गया, और इन तीनों ने मिलकर जो कार्य किया वो कितने दिनों तक किया, 30 दिनों तक कार्य किया है। तो कुल कार्य हो गया हमारा, अगर हम टोटल वर्क निकालेंगे तो इनकी हम गुणा कर लेंगे, 16 तियाँ 48, 480 टोटल कार्य हमारा हो गया। अब ए और बी ने मिलकर 20 दिनों तक कार्य किया, तो ये ए और बी की जो क्षमता है वो कितनी है, देखिए ए और बी की जो क्षमता है वो है 5 और 3 8। इन्होंने 20 दिनों तक कार्य किया, तो कुल कितना कार्य किया, 160। इस 160 कार्य को हम माइनस कर देंगे, शेष कार्य पता चल जाएगा, और शेष कार्य हमारा है 320। अब इस कार्य को करना है सी के लिए, तो सी की क्षमता से इसे भाग कर देंगे, सी की क्षमता से भाग करके आंसर हमें पता चल जाएगा। 8 चौक 32, आंसर आ गया हमारा 40 दिन। ऑप्शन ए हमारा सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि ए की कार्य क्षमता वी से दुगनी और बी की कार्य क्षमता सी से दुगनी है। यदि ए, बी और सी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं, तो बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए यहाँ अनुपात दिया नहीं है, लेकिन अनुपात यहाँ हमें निकालना है। ए, वी और सी, यहाँ क्या कहा है कि बी की कार्य क्षमता सी से दुगनी है, तो यहाँ सी की क्षमता हम कुछ मान लेंगे। मान लीजिए सी की क्षमता हमने 1 मान ली, तो बी की सी से दुगनी है तो ये 2 हो जाएगी, और ए की कार्य क्षमता वी से दुगनी है तो ए की कार्य क्षमता 4 हो जाएगी। तो टोटल इनका जो आ गया हमारे पास 4 और 2 6 और 1 7 आ गया, और ये तीनों मिलकर किसी भी कार्य को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। 16 से हम गुणा करेंगे, कुल कार्य का पता चल जाएगा, 112 कुल कार्य हो गया। अब ये कार्य किसको करना है, बी और सी को एक साथ मिलकर करना है। बी और सी की जो क्षमता है इसका टोटल हुआ 2 और 1 3, 3 से हम भाग कर देंगे। 3 से भाग करने से इसका जो हमें आंसर मिलेगा, देखिए 3 तियाँ 9, बचे यहाँ पर 2, 3 सत्ते 21, 1 बचा 37, सही 1/3 दिन। पॉज करना। आंसर हमारा आ रहा है कि बी और सी मिलकर इस काम को 37 सही 1/3 दिन में पूरा करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में हमारे दिया है कि अगर बी मिलकर बी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। क्वेश्चन में केवल बी दिया हुआ है, तो बी अगर अकेला मिलकर काम पूरा करेगा, टोटल कार्य है 112, और बी को अगर हम देखेंगे तो बी की कार्य क्षमता है 2 से डिवाइड करेंगे तो
ये 56 दिनों में बी जो है वो कार्य पूरा करेगा। लेकिन बी और सी की अगर हम बात करेंगे तो बी और सी इसको 37 सही 1/3 दिन में मिलकर पूरा करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि बी और सी मिलकर एक काम को पूरा करने में जितना समय लेते हैं, ए उसी काम को करने में दुगना समय लेते हैं। बी और सी जितना समय लेंगे उससे दुगना समय कौन लेगा? ए। और ए और सी उसी काम को करने में जितना समय लेते हैं, बी उससे 3 गुना समय लेता है। उससे 3 गुना समय कौन लेता है? बी लेता है। यदि वो तीनों एक साथ काम को 15 दिन में पूरा करते हैं तो सी अकेले उस काम को करने में कितना समय लेगा? देखिए एफिशिएंसी और टाइम में थोड़ा सा आपको रिलेशन याद रखना है। ये बात आपको याद रखनी है कि क्षमता और समय एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। इस बात को आपको याद रखना है कि अगर किसी की क्षमता कम है तो वो ज़्यादा समय लेगा, और किसी की क्षमता अगर ज़्यादा है तो वो कम समय लेगा। काम करने की एफिशिएंसी जिसकी ज़्यादा होगी वो टाइम कम लेगा, और जिसकी एफिशिएंसी कम होगी वो टाइम ज़्यादा लेगा। तो यहाँ बी और सी मिलकर एक काम को करने में जितना समय लेते हैं, ए उसी काम को करने में दुगना समय लेता है। तो दुगना समय कौन ले रहा है? ए। इसका मतलब एफिशिएंसी किसकी कम होगी? ए की। अब देखिए बी और सी, हमें क्वेश्चन में अगर ए, बी और सी की एफिशिएंसी पता चल जाए तो ये क्वेश्चन आसानी से हम कर सकते हैं। देखिए ए और बी और सी की एफिशिएंसी हम किस प्रकार निकालेंगे। यहाँ हमें ये पता है कि बी और सी इनकी एफिशिएंसी में कितना रेशो होगा? टाइम का रेशो कितना है? देखिए बी और सी अगर 1 घंटे का टाइम ले रहे हैं तो ए 2 घंटे का टाइम लेगा, या बी और सी 1 दिन का टाइम ले रहे हैं तो ए जो है दुगना टाइम ले रहा है, 2 टाइम लेगा, डबल लेगा, 2 दिन का टाइम लेगा। तो इनके समय का अनुपात जो है वो 1/2 है। और हमने आपको बताया है कि क्षमता और समय एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यहाँ क्षमता कैसी हो जाएगी? इनकी क्षमता इनकी रेसिप्रोकल हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। इसकी क्षमता डबल होगी इन दोनों की क्षमता, और इसकी क्षमता उससे आधी होगी। इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को हम करेंगे। देखिए यहाँ अगर हम इनका रेशो देखें, वी और सी का अगर हम रेशो देखें, इन दोनों का अगर हम रेशो देखते हैं तो बी, सी और ए का जो रेशो आ रहा है वो 2:1 आ रहा है। ए और सी काम को करने में जितना समय लेते हैं उससे 3 गुना समय बी लेता है। देखिए यहाँ से ए और सी और बी का अगर हम रेशो निकालें तो ए सी जितना समय लेते हैं उससे 3 गुना समय बी ले रहा है। इसका मतलब एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा है, 3 गुनी है, और इसकी एफिशिएंसी 1 होगी। क्योंकि इनके समय का अनुपात कितना होगा? इनके समय का अनुपात होगा 1/3। अगर वो 1 घंटे लेंगे, ए प्लस सी 1 घंटे लेंगे, तो बी कितना टाइम लेगा? 3 घंटे का टाइम लेगा। इसीलिए इनकी जो एफिशिएंसी का अनुपात हो जाएगा वो 3:1 हो जाएगा। चलिए अगर इतनी बात क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपका समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ अगर हम देखें तो इनका जो अनुपात का जो सम आ रहा है 2 और 1 3, यहाँ पर जो टोटल आ रहा है वो 3 आ रहा है, यहाँ जो टोटल आ रहा है 3 और 1 4 आ रहा है। तो कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता किसी एक क्वेश्चन में कि ए, बी, सी की जो क्षमताएं हैं उनका अगर हम टोटल करें तो टोटल अलग अलग आए, ऐसा कहीं पॉसिबल नहीं है, किसी क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे? इनकी क्षमताओं को इक्वल करेंगे। क्षमताएं कैसे इक्वल होगी? इसकी 4 की इसमें गुणा कर दीजिए, 3 की इसमें गुणा कर दीजिए, तो इनकी क्षमताएं कितनी हो जाएंगी? 3 चौक 12, 4 तियाँ 12। इनका जो टोटल आएगा तीनों की क्षमताओं का टोटल वो कितना आएगा? 12। अब दोनों की क्षमताएं हमारी कैसी हैं? इक्वल हैं। तो जब हमने 4 से इसमें गुणा कर रहे हैं तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 4 दूनी 8, 4 एकम 4। यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए ए की जो क्षमता है वो कितनी है? 4, और देखिए बी की जो क्षमता है वो यहाँ 3 है। सी की क्षमता कितनी बचेगी? 4 और 3 7, टोटल क्षमता है 12, तो ये हो गई हमारे 5। तो टोटल हमारी क्षमता 12। तीनों मिलकर जो काम कर रहे हैं ये काम 15 दिनों में पूरा करते हैं। तो कुल कार्य हम यहाँ से निकाल सकते हैं 15 से गुणा करके।
15 दूनी 30, 15 एकम 15 और 3 18। अब इस काम को जो करना है वो सी को करना है, तो सी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा? इसको हम 5 से भाग कर देंगे, सी की क्षमता से भाग कर देंगे, दिन पता चल जाएंगे। 5 तियां 15, 5 छंग 30, आंसर आ गया हमारा 36 दिन। ऑप्शन हमारा सी सही है। आज की क्लास में बस इतना ही, और अगले पैटर्न के साथ नेक्स्ट क्लास में फिर से आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।